सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। धनियाल, मैं जानती थी तुम आओगे। मैं कब से बस कहा था ना, मना किया था। क्या हुआ है गालिब? पता नहीं, ऐसी बस आंखें भर आई। तुम परेशान मत हो। कोई तो बात है जो तुम्हें उलझा रही। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? कोई बात हुई है? या फिर अपने किए हुए फैसले पर? अरे नहीं, दिल से किए हुए फैसलों पे कोई नहीं पछताता। तुम्हारे साथ रहने का फैसला तो मैंने दिल से किया, इसलिए कोई वहम मत लाओ दिल में। क्यों है इतनी बेचैनी फिर? पता नहीं साथिया, ऐसा लग रहा है कोई अपना बहुत अजियत तुम्हें, बहुत तकलीफ में। उसकी तड़प मेरे अंदर, उसकी जलन महसूस होती। जानते हो, कल रात मैंने किसी की चीख सुनी, बहुत दर्दनाक चीख। कोई मुझे बुला रहा है, मुझे आवाज दे रहा है। मैं समझ ही नहीं पा रहा। नहीं समझ पा रहा था। तो दुआ करो ना, उसकी तकलीफ दूर हो जाए, उसका दर्द खत्म हो जाए। किसका दर्द गालिब? मैं किसके लिए दुआ करूं? बताओ, मैं दुआ करती हूँ, किसके लिए दुआ करूं? तुम नमाज पढ़ लो, वक्त निकला जा रहा है। क्या हुआ? नहीं उठा रहा? फोन नहीं उठाया उसने। लेकिन आयशा, ऐसा क्या हो गया दोनों के बीच में कि नौबत यहां तक आ गई? कोई इतना वहशी कैसे हो सकता है? जरूर वजह इस लड़की की हरकतें होंगी जो बात इस नहज तक पहुंच गई। वरना समीना, तुम तो जानती हो ना दानियाल को, वो ऐसा नहीं है। नहीं आयशा, मैं इस दानियाल को नहीं जानती। किस कदर बेदर्दी से मारा है उसने इस बेचारी। मेरा तो दिल काम के रह गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी बात हुई है जो
दानियाल ने ये कदम उठाया है, मुझे बहुत डर लग रहा है समीना। मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तुम हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। समीना, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं। उसे कुछ हो गया तो? नहीं, दुआ करो उसे कुछ ना हो, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो दानियाल। नहीं, 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 मैं फोन करके देखती हूँ। कामरान, ठीक तो हो जाएगी ना ये? देखो मैंने बैंडेज कर दिए, लेकिन एक्सरे फौरन करवाना होगा। टांग की तकलीफ की बहुत शिकायत कर रही है। एक्सरे होने के बाद ही पता चलेगा कि इंजरी कितनी सीरियस है। इनका स्टेबल होना बहुत जरूरी है। सुनो, इसकी मेंटल कंडीशन। मेरे ख्याल में इनके हस्बैंड को बुला लें। आई थिंक उनको ये पता होना चाहिए कि ये पुलिस केस है, वो यहाँ नहीं है। और मैं इस केस को दबाने में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। जानती हूँ। जितनी जल्दी हो सके इन्हें हॉस्पिटल लाओ, एक्सरे करवाओ और कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में वहीं रहने दो। ठीक है, पूरी कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ उसे। कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, कोई भी इशू हो, तो मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते। मेरा फोन ऑन रहेगा। ठीक है। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू कामरान। जाओ दानियाल, जाओ उसके पास जाओ, देखो उसकी सांसें चल रही है कि नहीं, और अगर नहीं चल रही तो जाकर उसका गला दबा दो, जान से मार दो उसे, क्योंकि जीने के काबिल तो तुमने उसे छोड़ा ही नहीं। जिंदा रहने के काबिल है भी नहीं वो। जानती हूँ क्या किया उसने? जानती हो? जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसने क्या किया। उसने एक जहनी मरीज आदमी की अना को ठेस पहुंचाई है, उस सो कॉल्ड अना को जिसे सुकून सिर्फ औरत की बेइज्जती करके और उसे अपने पैरों की जूती बनाकर मिलता है। लेकिन अगर औरत अपनी मर्जी कर ले तो फिर बात उसकी गैरत पर आ जाती, और फिर वो चाहे उसकी जान ले, उसकी जिंदगी बर्बाद करे, सब माफ हो जाता है उसमें, है ना? तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। और तुम अपनी सारी हदें पार कर चुके हो दानियाल। शराफत की, इज्जत की, गैरत की सारी हदें, यहाँ तक कि इंसानियत की भी। लेकिन तुम तो इंसान ही नहीं रहे दानियाल, तुम तो जानवर बन चुके हो, जानवर से भी बदतर। बस! दानियाल, मारोगे मुझे? हाथ उठाओ, मारो मुझे, मारो। और क्या कर सकते हो तुम इसके अलावा? मॉम, इसको कहें ये मेरे घर का मामला है, इसमें इंटरफेयर मत करें, अपनी औकात में रहे और यहाँ से दफा हो जाए। ये तुम्हारे घर का मामला नहीं रहा था, बल्कि तुमने इसे अपने घर का मामला रहने ही नहीं दी। तुमने इस घर का और उस औरत का पूरे दुनिया में तमाशा बना दिया। अरे उस औरत का तमाशा बनाया तुमने जिससे तुमने मोहब्बत की। ऐसी होती है मोहब्बत? अगर ऐसी होती है तो थूकती हूँ मैं ऐसी मोहब्बत में। शुक्र है खुदा का कि मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है। ऐसा तमाशा लगाया तुमने उसका। दानियाल, रिजा क्या कह रही है? क्या किया है तुमने? रिजा, क्या किया है इसने? क्या किया है इसने? मैं बताती हूँ क्या किया इसने। ये देखे क्या किया है आपके बेटे ने। क्या किया तुमने? कुबरा, कुछ खाओगे तुम? कुछ लेके आऊं तुम्हारे लिए? कोई नहीं मारेगा तुम्हें।
मैं तुम्हारे पास ही बैठी। नहीं, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। नहीं मारेगा, कोई भी नहीं मारेगा तुम्हें। मैं इधर ही बैठी हूँ तुम्हारे पास। कुछ नहीं होगा मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर आके दोबारा तुम्हें देखेंगे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कोई नहीं मारेगा तुम्हें, कोई भी नहीं मारेगा। नहीं मारेगा, कोई भी नहीं मारेगा। बस तुम थोड़ी देर सो जाओ, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। नहीं, मैं यहीं बैठी हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। आंखें बंद करो प्लीज, थोड़ी देर सो जाओ, आराम करो, आराम करो। हाँ, मैं डॉक्टर को बुला रही हूँ। शाबाश शाबाश। तो कुबरा भाभी हैं यार। तलाक ले ली थी इसने गालिब भाई से, किसी और के साथ दूसरी शादी कर ली थी। यही तो इसका शौहर है। आप क्या हाल किया इसका यार, देख देख कैसे मार रहा है इसको। बाबा यार। अस्सलाम गालिब भाई, कैसे हैं? क्यों भाई, तू क्या कर रहे हैं यहाँ? बस कपड़े देने आया था, मैं सोचा थोड़े से गप्पे शप लोग बैठ के चल यार, मैं मिलता हूँ तुझसे बाद में फिर। और तू हीरो? मैं बस जा रहा हूँ। अरे भाई फोन में घुसा रहता है, काम वाम किया कर। जी। सुन, चाय भाई बोल कोई। मैं बोलता हूँ। क्या हाल कर दिया तुमने उसका? तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आजकल के ड्रामों में ना सिवाय सास बहू के झगड़ों के और साजिशों के कुछ और दिखाते ही नहीं है। अरे इन ड्रामों को देख के ऐसा लगता है जैसे हर घर में सास बहू के झगड़ों का महाज खुला हुआ है। कुछ लोग देखना यही चाहते हैं तो वो भी क्या करें। अरे रहने दो, मुझे नहीं लगता कि लोग ये झगड़े देखना चाहते हैं। चाची आप जरा सब्जी बनाइएगा, मैं हमका भी देखती हूँ। हाँ,
एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें कि सोशल मीडिया स्टार कुबरा कमाल को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मशहूर सोशल मीडिया स्टार कुबरा कमाल को बेदर्दी से ज़दोकोब भी किया गया। सराय से मालूम हुआ है कि सोशल मीडिया स्टार कुबरा कमाल को उनके शौहर ने तशद्दुद का निशाना बनाया। सादिया, अरे इधर आ। या अल्लाह, क्या हो गया? सादिया जल्दी आ। सादिया, क्या हो गया चाची? देख तो सही, देख जरा टीवी में क्या बता रहे हैं, देख। हो गया है और वो पूरी तरह जख्मी हुई। नाजरीन, वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुबरा कमाल पर उनके शौहर बहिमाना तशद्दुद कर रहे हैं और उनकी वीडियो भी बना रहे हैं। मालूम हुआ है कि तशद्दुद की वीडियो चाची क्या हुआ? शौहर ने कल या रात अल्लाह। सोशल मीडिया पर अपलोड अरे ये की। सबसे पहले ये खबर हमने ब्रेक की है कि सोशल मीडिया स्टार और उभरती हुई खूबसूरत मॉडल कुबरा कमाल को उनके शौहर ने कल रात बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। अदाकारा पर जिस तरह तशद्दुद किया गया, इससे वाज़ेह लग रहा है कि कुबरा कमाल और उनके शौहर के दरमियान बहुत ही संगीन मसला चल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, ये क्या कर रही हो तुम? किसने कहा है तुम्हें सब कुछ करने के लिए? क्या हो गया है मामा? आंटी के लिए चाय ले जा रही हूँ। बस खामोश, बहुत हो गई खिदमत, अब घर चलने की करो। घर हम कैसे जा सकते हैं? आप देख नहीं रही यहाँ क्या सिचुएशन है? इन सब के जिम्मेदार हम नहीं हैं जो हम इस मसले में पड़े। जिसने किया है वो खुद भुगते। मामा, घर नहीं जा सकते हम, आंटी को हमारी जरूरत है अभी। तुम देख लेना, दानियाल ने जो हरकत की है ना, अभी कुछ ही देर में ना सिर्फ उसके घर वाले बल्कि प्रेस वाले भी यहाँ पर आ जाएंगे और मुझे इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनना और ना ही मैं तुम्हें बनने दूंगी। उसने तो अपनी इज्जत दो कोड़ी की कर ली है, लेकिन मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। आप ये सब क्या कह रही हैं? इस वक्त आंटी को हमारी जरूरत है। अगर हमने उसका साथ दिया ना तो कोई हमारा साथ देने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपनी हमदर्दी समेटो और यहाँ से निकलने की करो, कहीं तुम्हारी हमदर्दी हमें बहुत महंगी ना पड़ जाए। मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि उस चाहे लड़के से तुम्हारी शादी नहीं हुई। अगर कहीं तुम्हारी उससे शादी हो जाती और तुम उस लड़की की जगह होती तो नहीं। बस हम अभी घर चल रहे हैं, चलो। हम कहीं नहीं जा रहे। सच में मामा, मुझे आपकी बातें सुनकर हैरत हो रही। आप वही थी ना जो आयशा आंटी के लिए कुछ भी कर सकती थी, और अब जब उनको आपकी जरूरत है तो आप इस तरह उन्हें अकेला छोड़कर चली जाएंगी। रिजा, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही। समझ आप नहीं रही मामा, इस वक्त आंटी को हमारी जरूरत है और वो कुबरा, उसे तो होश ही नहीं। मैं उसे छोड़कर तब तक नहीं जाऊंगी जब तक उसे होश नहीं आ जाता, और उसका इलाज इस घर में अब नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर आंटी से बात करती हूँ। रिजा, 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 मेरी बात सुनो। मशहूर सोशल मीडिया स्टार कुबरा कमाल को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मशहूर सोशल मीडिया स्टार कुबरा कमाल को बेदर्दी से ज़दोकोब किया है। आप देख सकते हैं नाज़रीन, कुबरा कमाल पर न सिर्फ क्या कह रहे हैं फजल? बल्कि आपने देखा नहीं कुबरा के साथ? देख लिया। जराए से मालूम हुआ है कि सोशल मीडिया स्टार कुबरा कमाल के शौहर ने और जो कुछ उसने दूसरों के साथ किया है ना, इस पर तो उसे गैरत के नाम पर कत्ल कर देना चाहिए था। कैसी बातें कर रहे हैं फजल? मेरा तो दिल दहल गया उसकी हालत देख के। भाई, जो दूसरों के रास्तों में कांटे अटकाते हैं, उनकी भी राहें फूलों से तो नहीं सजती ना। उसने अपने बाप का दिल दुखाया, अपनी औलाद को कत्ल करना चाहा, लेकिन अल्लाह की लाठी तो बेआवाज है। जब पड़ती है ना तो मालूम होता है। इसके साथ भी वही कुछ हुआ है। यार, तुम तो ये रोना धोना बंद करो, मैं जा रहा हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? खाना तो खत्म करें अपना। तुम्हारे अलावा एक और है जिसे इस सब पर इंतहाई तकलीफ हुई होगी। आंसू पोंछने जा रहा हूँ उसका। जी नहीं मिसेस आफंदी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने भी ये न्यूज़ टीवी पर ही देखी है। नहीं, आई स्वेयर मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है। मुझे तो ये सब फेक लगता है। पता करूंगी मैं। जी, थैंक यू। दानियाल, बस ये 50 फोन अटेंड कर चुकी हूँ मैं। किस किस को क्या जवाब दूं कि मेरे बेटे ने क्या किया है?
एहसास है तुमको? सालों की बनाई हुई इज्जत खाक में मिला दी। हजारों औरतें मार खाती हैं अपने शौहरों से। आप लोगों की तरह तमाशा नहीं बनाता कोई। हाँ पिटती हैं, लेकिन उनके शौहर वीडियो बनाकर दुनिया को नहीं दिखाते फिरते। ना तुम वीडियो बनाते, ना ये न्यूज़ टीवी पर चलती। टीवी? ये तो अच्छा हो गया, फॉलोअर्स मिलेंगे उसको। फॉलोअर्स ही तो चाहती थी वो, जिनके लिए वीडियोस बनाती थी ना। अब तो पूरे मुल्क में मशहूर हो गई होगी। रातों रात शोहरत मिल गई उसको, जिसके पीछे वो भागती थी। अच्छा हो गया ना, अच्छा हो गया मॉम। दानियाल, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बोले जा रहे हो? नहीं मॉम, अब तो होश में है। इसके फरेब के असर से निकला हूं मैं, इसकी मोहब्बत के जाल से निकला हूं मैं। सब कुछ साफ साफ नजर आता है मुझे, सब साफ नजर आ रहा है मुझे। वो मुझे चलाती रही अपने इशारों पर और मैं चलता रहा। उसकी शोखियां मुझे अच्छी लगती थी मॉम, उसकी अदाएं मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन मॉम उस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। जब उसकी जिंदगी में कोई और आया मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। कैसे बर्दाश्त करता, कैसे बर्दाश्त करता? दूसरे लोगों के मुंह से उसकी तारीफ आप ही बताएं मॉम, कैसे करता? दानियाल, कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा वो। अब वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। तो शिद्दत है, और मोहब्बत शिद्दत से ही होती है मॉम। आंटी, कुबरा की हालत बहुत खराब है। अब उसका इलाज घर पर नहीं हो सकता, हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन रिजा, आंटी वो पूरी तरह होश में नहीं आ रही, और अगर इसी तरह रहा, वो होश में ना आई तो उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। किसी हॉस्पिटल नहीं जाएगी कुबरा, संभाल लूंगा मैं उसको। किसी की जरूरत नहीं है मुझे, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। आंटी, आप लोग खामोश क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं है? अब्बा, आपने देखा ना उसने हमारी कुबरा के साथ क्या किया? वो रो रही थी, उसको तकलीफ हो रही थी। अब्बा, अब आप जाएंगे ना कुबरा को लेने? बताएं, जाएंगे ना? वरना वो आदमी कुबरा को जान से मार देगा। अब आप जाएंगे ना कुबरा के पास? गालिब, गालिब, तुम जाओगे? बहुत तकलीफ में है, उसे जरूरत है हम सबकी। गालिब, हमें उसके पास होना चाहिए। मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम थाने जाएंगे, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे। चाचा, आप चल रहे हैं? ऐसे चुप क्यों बैठे हैं आप? चुप रहने से कुछ नहीं होगा। चाचा, चलिए चलिए ना थाने। कोई कहीं नहीं जाएगा। भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? हम उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं अब्बा? जरूरत है उसे हमारी। चाचा, मैं जानता हूं आप गुस्से में, लेकिन ये वक्त गुस्सा करने का नहीं। अब बात समझिए। मैंने कहा ना, कोई नहीं जाएगा उसके पास। कोई रिश्ता नहीं है उसका हमारे साथ। भूल गए हम सबके साथ उसने क्या किया? मैं जानता हूं चाचा, अगर इस मैंने कह दिया ना, ये उसकी अपनी दहकाई हुई आग है। जलने दो उसे उसमें, काटने दो उसे उसकी सजा। सजा तो वो अकेली काट रही है ना अब्बा। अब्बा, क्या उसका दर्द देख के आपकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे? उसकी तकलीफ से आप नहीं तड़प रहे हैं क्या? क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हैं आप? कुछ तकलीफें मुकद्दर होती हैं, और मैंने सब्र कर लिया। नहीं चाचा, नहीं, मैं थाने जा रहा हूँ।
कुबरा, मैं आ गया हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। कुबरा, दर्द हो रहा है? आई नो दर्द हो रहा है। आई एम सॉरी यार, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर तुम मेरी बात ही नहीं मानती। मैं वादा करता हूँ आइंदा तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि तुम आइंदा मेरी बात नहीं टालोगी। नहीं टालोगी ना? ये क्या हो गया कुबरा? सब मुझे नहीं समझ रहे हैं, सबको लगता है मैंने कुछ किया। तुम चलो उन्हें बताओ। दानियाल क्या कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ ना। आप लोग बैठ जाए। इनको बताओ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमसे प्यार करती हूँ ना? इनको बताओ। दानियाल, तुम अपने पापा के पास जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रहा। फजूल बातें मत करो। 10 बजे की तुम्हारी फ्लाइट है। तुम्हारे पापा से मैं बात कर चुकी हूँ। ऑलरेडी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। अब प्लीज और मैस क्रिएट मत करो। मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा। फॉर गॉड सेक दानियाल, जो भी कुछ तुम करके बैठे उसके बाद कुछ ठीक नहीं होने वाला। सब कुछ बुरा ही होगा। अभी तो उसके घर वाले खामोश हैं। उन्होंने कोई एक्शन ले लिया तो? प्रेस वाले अगर यहाँ पहुंच गए तो? कुबरा ने तुम्हारे खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया तो? वो ऐसा कुछ नहीं करेगी माँ, सब संभाल लूंगा मैं। शट अप एंड लिसन टू मी। यहाँ जो भी कुछ होगा वो मैं देख लूंगी, लेकिन अब तुम यहाँ नहीं रह रहे हो। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं दानियाल, तुम्हारे पास 10 मिनट है। मैं तुम्हारा सारा सामान गाड़ी में रखवा चुकी हूँ। बस अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। तुम 10 मिनट में बाहर आ रहे हो। मैं देख कर आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बाहर देखने कौन आए? नहीं, तुम नहीं जाओगे, मैं देखती हूँ। बाहर नहीं आना, मैं देख रही हूँ। अरे ऐसे कैसे घुसा है आप लोग मेरे घर में? मसला क्या है? आप जरा अपने बेटे को बाहर बुलाइए। क्यों, क्या किया है उसने? उसने जो किया वो सारी दुनिया ने देख लिया। कुछ नहीं किया उसने। अरे झूठ मत बोलिए आप। कोई झूठ नहीं बोल रही मैं। नहीं है वो घर में। तलाशी लीजिए। मेरे घर में नहीं है। कोई नहीं जाएगा। मैडम, आप अपने बेटे को शराफत से बुलाइए, वरना क्या? और ऐसे क्या बात करता है? और तू? हाथ कैसे लगा तू? हाथ कैसे लगा तू? कुबरा, तेरी क्या लगती है? मेरी तो बीवी है, तेरी क्या है? कर बेटे की मां है वो, और आज मैं अपने बेटे की मां को यहाँ से ले जाऊँ। देखता हूँ कैसे। अच्छा, तू लेके जा। आगे करो इसको, वरना बहुत गलत होगा आज कुछ। समझा तुम? आप कानून को अपने हाथ में डालें, गिरफ्तार करना है। ले चलो इसको।
पता नहीं किस हाल में होगी कुबरा। तो खालिद भी मुझे कुछ नहीं बता रहे। हौसला करो सादिया, फजल अभी अस्पताल गए हैं। तो तुम पूछ क्यों नहीं रही उनसे? पूछो ना उनसे कैसी है कुबरा, या उसे कहो मुझे साथ ले जाए। मैं जब तक कुबरा को नहीं देखूंगी ना मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। सादिया क्या करोगी अभी अस्पताल जाके? कुबरा को होश भी नहीं आया, तुम सब्र करो। तुम्हें कैसे पता चला कि अभी तक वो होश में नहीं आई? मीडिया पल पल की खबर दे रहा है सादिया। कोई आम लड़की तो थी नहीं कुबरा, यहाँ आम इंसानों को नहीं छोड़ते हैं, वो तो फिर मशहूर थी। सच पूछो तो खबरें देखने का दिल ही नहीं चाह रहा, क्या क्या कह रहे हैं उसके बारे में। अच्छा जनाजा निकाला है हमारी इज्जत का। क्या कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ हमारी कुबरा इतनी तकलीफ में और तुम हो गए। तो क्या गलत कह रही हूँ? उसने क्या क्या नहीं किया उसने हमारे साथ, कितने दिल दुखाए, कितनी बद्दुआएं लिया। इंसान जो करता है ना इसी दुनिया में उसके सामने आता है। बस कर दो बुशरा, मुझे नहीं सुनना कि कुबरा ने क्या किया और क्या नहीं किया। मेरी बहन इस टाइम तकलीफ में है, उसे अपनों की दुआओं की जरूरत है, हमारी दुआओं की जरूरत है। जो आज भी उसकी तकलीफ देख के तड़प, तुम दुआ करो ना बुशरा कि उसकी तकलीफ खत्म हो जाए, उसका दर्द खत्म हो जाए। तुम प्लीज दुआ करोगी ना उसके लिए? तुम हौसला करो, मैं दुआ करूंगी। पानी पियो। तानिया, मॉम अब आ गई। मेरी जमानत होगी ना मॉम, मुझे लीजिए यहाँ से, मुझे लीजिए। मॉम आपकी वकील से बात हुई है कि नहीं? क्या कहता है, मैं कब निकलूंगा यहाँ से? मॉम नहीं तानिया, तुम्हारी जमानत नहीं हो सकती। वीडियो वायरल होने के बाद केस बहुत खराब हो गया। समाजी रहनुमा, एनजीओ वाले सब पीछे पड़ गए। कोई वकील केस हाथ में ले ही ले रहा, सब कुछ मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। और उस तरफ वो कुबरा के घर वाले, उनका भी प्रेशर बढ़ता जा रहा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन तो फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के ले जाऊंगी। कब मॉम, कब? मुझसे सांस नहीं लिया जाता, दम घुटता है मेरा। मुझे बस आप यहाँ से निकाल दे। आप जो कहेगी मैं करूंगा, आप जैसे कहेगी। मैं डैड के पास चला जाऊंगा मॉम। मैं कुबरा से माफी मांग लूंगा। उसको मेरे साथ नहीं रहना ना, तो मैं छोड़ दूंगा उसको मॉम। मुझे बस यहाँ से निकाले आप, मेरा दम घुटता है मॉम। ओए, जुर्म करने से पहले सोचना था ना। सुबह से रोला डाला हुआ है, बंद करो चिल्लाना। और बीबी, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है, चले यहाँ से आप भी। प्लीज 2 मिनट। ना बीबी ना, अफसर का सख्ती से ऑर्डर है, मुलाकात खाली 5 मिनट के लिए ही है। जल्दी कुछ कर दो। चले बीबी, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। सब कुछ कुबरा के बयान पे डिपेंड करता है।
किसने लगाया इल्जाम? आंटी के लॉयर ने कुबरा की पहली शादी और उसके बच्चे वाली बात भी उठाई है। हाँ, तो क्या गलत कहा है मैंने? क्या वो अपने शौहर और बच्चे को छोड़कर नहीं आई? खुश रहो बस।